अस्सलामुअलैकुम। डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, 8 फरवरी का दिन है। मुल्क भर में जो है वो आम इंतखाबात का सिलसिला जो है वो सुबह से शुरू है और मुख्तलिफ हलकों में जो है वो इंतखाबात की मुहिम जो चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का नंबर 126 में। यहाँ पर पीटीआई और नून लीग के कारकुनान भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो बड़े हैरानकुन तौर पर एक चीज़ सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है वो अगर बूथ्स की बात की जाए कि जहाँ पर जो है वो वोटर हजरात आके अपने वोट की मालूमात जो है वो लेते हैं, तो यहाँ पर पीटीआई के लिए जो है सिर्फ एक टेबल सेट किया गया है। और अगर मैं बात करूँ दूसरी पार्टीज़ की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो नून लीग की जानिब से जो है वो यहाँ पर अपने वोटर्स हजरात की रहनुमाई के लिए जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं। आइए पीटीआई के यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि नून लीग के जो हैं वो 4 कैंप्स लगाए गए हैं। भाई मुझे बताइएगा, पीटीए का एक टेबल कैंप सेट है यहाँ पे अपने वोटर्स हजरात के लिए, नून लीग के 4 और दूसरी पार्टीज़ के भी इतने ज़्यादा, क्या वजह है? ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं वहीं पे हम जी, ट्रैफिक वहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं हमें। क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? नहीं, हमें लग रहा था हमारा भी ऐसे ही काम हो जाएगा, 2 टेबल लगाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, आप बताइएगा कि क्या वजह है कि आप लोगों का एक कैंप सेट है यहाँ पे? ये सबको पता है क्या वजह है। उसी वजह के तहत ही हमें अलाउ नहीं किया गया था पहले नंबर पे। ये भी जो हमने अभी सेट किया है इसको भी हमने मुश्किल से ही लगाया इधर, उस वजह से हमें ज़्यादा लगाने नहीं दे रहे। और इधर देखें दूसरा जो दी पंजाब स्कूल है वहाँ पे एक भी नहीं हमने लगाने दिया गया। बड़ी मुश्किल से हमने ये वाला सेटअप बनाया है, बाकी आप सबको पता ही है। जी, तो यहाँ पर जो पीटीआई के कैंप के जो यहाँ पर हजरात मौजूद हैं जो अपने वोटर्स को रहनुमाई दे रहे हैं और उनको उनके वोट्स के हिसाब से पोलिंग बूथ्स की जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन लोगों का कहना यही है कि यहाँ पर जो है वो इन्होंने अपने कैंप सेट करने की कोशिश की है, लेकिन इनको जो है वो कैंप सेट करने की जो इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ कि इस जानिब, अगर मेरे बाईं जानिब दिखाएँ तो ये जो है वो नून लीग का एक पोलिंग कैंप सेट किया गया है और साथ ही साथ जो है वो पीपल्स पार्टी का जो है वो कैंप सेट किया गया है। और यहाँ पर खातिर ख्वाह कोई रश जो है वो पीपल्स पार्टी के कैंप में नज़र नहीं आ रही। हमने जो है वो पीटीआई के कैंप की भी बात की और दिखाया कि वहाँ पर भी अच्छी खासी जो लोग मौजूद हैं और लोगों का कहना ये है कि जो हमारी वोटर्स हजरात हैं उनको थोड़े से यहाँ पर जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर इस सेक्शन की मैं बात करूं कि ये जो है ये 14 नंबर जो है वो पोलिंग स्टेशन है NA 126 का, तो यहाँ पर जो है वो अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो जोहर टाउन को जाने वाला जो रास्ता है, ये रास्ता जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो तकरीबन जो है वो 3 से 4 जो है वो नून लीग के जो है वो कैंप सेट किए गए हैं। तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं इनका कहना यही है कि हमें जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और हमारी रहनुमाई जो है वो इस अंदाज से नहीं होने दी जा रही कि हम जो है अपना वोट जो है वो आसान तरीके से जो है वो कास्ट करवा सकें। मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये है जी NA 126 का पोलिंग स्टेशन नंबर 14 और मुश्तरका तौर पे पोलिंग स्टेशन नंबर जो 10 है वो भी जो है वो इसी में जो है वो मिक्स किया गया है। और यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जो है वो नून लीग के कैंप की अगर गहमा गहमी आपको दिखाई जाए तो यहाँ पर लोगों का खासा रश है। यहाँ पर वोटर हजरात जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। ये देखें, ये मनाजिर हैं नून लीग के कैंप के और यहाँ पर लोगों का खातिर ख्वाह जो रश है, हैरानकुन तौर पर जो चीज़ देखने में आ रही वो यही है कि पीटीआई का जो कैंप है वो सिर्फ यहाँ पर जो है मुश्किल एक है और आप मेरे हर तरफ देख सकते हैं कि एक वो था नून लीग का कैंप, एक ये है। 2 नून लीग के कैंप जो है वो पीछे मैं आपको विज़िट करवा चुका हूँ और यहाँ पर जो है लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। और यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि वोट कास्ट करते हुए इनको किसी मुश्किल का अगर कोई सामना करना पड़ा है तो इसके बारे में जो वोटर हजरात हैं, सर वोट कास्ट करने हैं जी, अभी तक कोई मुश्किल तो पेश नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल सही है निज़ाम, बिल्कुल निज़ाम सही चल रहा है? हाँ जी, सही चल रहा है। अच्छा जी, तो जी ये नून लीग का कैंप है और इस कैंप के जो है वो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करने आए हुए हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को जो है वो वोट देकर जो है वो कामयाब करना चाहते हैं। और मेरे कैमरामैन अगर मेरे साथ हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने नून लीग के जो है वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन नंबर 14 के बाहर के मनाजिर दिखाए हैं कि यहाँ पर नून लीग के जो है वो वोटर्स की तादाद कितनी है और सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर नून लीग के कैंप्स की तादाद कितनी है। अगर इस मेन शाहरा की बात करूँ
तो इसके दोनों अतराफ जो है वो नून लीग ने अपने कैंप सेट किए हुए हैं। एक तरफ जो है वो नून लीग का मेरे बाईं जानिब और दाईं जानिब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो है वो कैंप सेट किया है, और पीटीआई का जो कैंप है वो इस शाहराह के बिल्कुल आखिर और एंड पे है। और वोटर हजरात जो पीटीआई को वोट देने के लिए हैं उन्होंने ये चीज़ के बारे में बताया कि हमें जो है वो यहाँ से इस शाहराह से एंटर होते ही जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें जो है वो ये समझ नहीं आती कि हम जो है पीटीआई का कैंप कहाँ ढूंढें, क्योंकि पीटीआई का कैंप एक तो बहुत ज़्यादा पीछे है, दूसरा ये कि सिर्फ एक जो है वो कैंप में एक टेबल रखने की इजाज़त मिली है। और उस कैंप को लीड करने वाले साहब से जब मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ये कैंप जो है ये भी हमने बड़ी मुश्किल जो है वो सेट किया है। हम जब यहाँ पर अपना पीटीआई का कैंप लगा रहे थे, हमने अपने कैंप में काम करने के लिए जब वर्कर्स को मदऊ किया है तो उनको जो है वो यहाँ पर ना तो बैठने की इजाज़त दी जा रही थी और ना ही यहाँ पर जो है वो कैंप को जो है वो अच्छे तरीके से आसान तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने की जो है वो परमिशन मिली थी। बिल आखिर अब से कुछ ही देर पहले जो है वो उनका कहना था कि हमें जो है वो यहाँ पर जो है जी हमसे भी पूछे क्या है सर वोट कास्ट करके आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह किसे वोट दिया? शेर शेर अच्छा मुझे बताइएगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेट सर्विस भी जो है वो भी मुअत्तल है, कॉलिंग सर्विस भी मुअत्तल है। आराम के साथ आराम से कोई मसला मसाइल क्या लगता है इस हल्के से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह शेर शेर तो ये नून लीग के कुछ वोटर्स थे जिनका कहना था कि इन्हें तो किसी तर्ज की जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। ये हवाल था NA 126 का। आइए ज़रा आपको जो है वो इसके बराह रास्त मनाजिर दिखाते हैं कि वोटर हजरात जो हैं वो कैसे वोट कास्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस पोलिंग स्टेशन नंबर 14 के आपको हालात दिखाऊँ। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम तक की अगर बात की जाए तो बड़े सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं, और अगर गेट की बात की जाए इस पोलिंग स्टेशन से इंटर होते ही जो वो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते हैं और उनके जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो है वो उनकी कोशिश यही है कि अंदर आने वाले तमाम तर लोग जो हैं इनकी जो है वो जी ये देखें NA 126 और इसका जो है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 10 है, और साथ ही साथ PP 167 जो है ये भी है इसी का। और इस पोलिंग स्टेशन का जो दी पंजाब स्कूल के ब्लॉक जोहर टाउन के अंदर जो है वो ये पोलिंग स्टेशन सेट है, और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद जो है वो वोटर हजरात के। और ख़वातीन की बात कीजिए तो ख़वातीन का जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ सेट किए गए हैं वो फ़र्स्ट फ्लोर पे किए गए हैं, जबकि और फ़र्स्ट फ्लोर के बाद जो मर्द हजरात हैं इनके जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेपरेट किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ाम बड़े अच्छे और आसान तरीके से किए गए हैं। ये ख़वातीन का जो है वो पोलिंग बूथ है, और इसके अंदरूनी मनाजिर जो हैं वो आपके सामने है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है पोलिंग ऑफिसर्स की जानिब से, इंस्टेंट प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर की जानिब से, कि यहाँ पर जो है वो ख़वातीन जो अपना वोट कास्ट करने आई हैं इनको किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये देख सकते हैं कि अभी ख़वातीन जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए इस ख़वातीन की पोलिंग बूथ में जो है वो मौजूद हैं। और अगर मेरे कैमरामैन दूसरी जान भी दिखाएं तो वहाँ पर भी ख़वातीन की जो है एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अपना जो है वो वोट जो है वो आज कास्ट करने हैं। मुख्तलिफ बूथ्स बनाए गए ख़वातीन के लिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ख़वातीन आती हैं तो ये ख़वातीन का पोलिंग बूथ नंबर 2 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें, इसलिए यहाँ पर ख़वातीन के जो हैं वो मुख्तलिफ बूथ्स बनाए गए हैं। और ये देख सकते हैं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है वो बूथ नंबर 4 पर मौजूद है, और ख़वातीन के लिए यहाँ पर बड़े अच्छे इंतजाम किए गए। अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो उनके पोलिंग बूथ जो है वो बिल्कुल सेपरेट बनाए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई जो मसला वो दरपेश ना आए। ये देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो मलूज़ खातिर रखे हुए हैं कि इन पोलिंग स्टेशंस का जो अमला है वो भी कोऑपरेटिव हो, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर जो वोट देने आए इनको भी किसी किस्म का जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये देख सकते हैं कि इंतखाबी पर्ची के हवाले से जो है वो यहाँ पर प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं कि जो वोटर हजरात जो हैं जब वो यहाँ पर आएँ, यहाँ का रुख करें, अपना वोट कास्ट करें तो वो किन चीज़ों को जो है वो सामने रखें। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर जो प्रिकॉशंस हैं इसमें आपको 2-3 बता देता हूँ कि इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि वोटर हजरात जो हैं अगर वो आते हैं अपना वोट कास्ट करते हैं तो वो कोशिश करें कि जो इंतखाबी निशान जिसका वो इंतखाब करते हैं इस पर जब वो ठप्पा लगाएं तो वो जो है वो सिर्फ उस हिस्से में ठप्पा लगाएं कि जिसको वो वोट देना चाहते हैं, और ताकि ना तो उनका वोट जो है वो रिजेक्ट हो सके और ना वो ख़ुद जो है वो किसी तज़ाद का शिकार हों कि उन्होंने वोट जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को करना था या किसी और इंतखाबी निशान पर वो मोहर लगाना चाहते थे।
और यहाँ पर बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से प्रिकॉशंस यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि इन पोलिंग स्टेशंस हो या पोलिंग बूथ्स है, यहाँ पर किसी किस्म की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनका इस्तेमाल ना किया जाए, ना ही यहाँ पर फ़ोन्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है और ना ही दूसरे आलात जो हैं आलात हैं इनका जो है वो यहाँ पर लाना जो है वो ममानियत है। और हर जगह पे हर पोलिंग बूथ के बाहर जो है ये प्रिकॉशंस हों या ऐसी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इनके बारे में जो है वो लिखा हुआ है। और इसी तरह एक पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ के मैं बाहर हूँ, ख़वातीन का पोलिंग बूथ है और यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो अपने वोट कास्ट कर रही हैं। आपको लम्हा ब लम्हा जो अपडेट करते रहेंगे और इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतेगी तो वक्त बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।